बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता एपिसोड में हमने देखा कि उर्तुगुल हलीमा सुल्तान को बचाने की गर्ज से तंगोत के जाल में फंस जाता है, मगर इसके बावजूद भी ये उसे शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन लड़ाई के दौरान तंगोत कराबिक को मार देता है ताकि वो सादतीन कोपेक का नाम उर्तुगुल को ना बता सके। इसके अलावा सफ़ेद दाढ़ी वाले उर्तुगुल को बाज़नतीनी इलाके की जानिब हिजरत करने का कहते हैं। यहाँ से आज के 46वें एपिसोड का आगाज होता है। लेकिन अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारी चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिस को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको उर्तुगुल गाजी ड्रामा के हर एपिसोड का खुलासा मिल सके। दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में दिखाया जाता है कि मेहरदीन अपने हैमे में अपनी बेटी और बहन के साथ मौजूद होता है। ये खुशी के मारे इनसे कहता है कि हमारी किस्मत चमक चुकी है, हम जल्द ही अपने मकसद को हासिल कर लेंगे। लेकिन गुंचा गुल इसकी बात काटते हुए कहती है कि बाबा उर्तुगुल अभी जिंदा है और अब तो दोनों कबीलों की आवाम उसे अपना मसीहा मान रही है। जिस पर मेहरदीन मुस्कुराकर जवाब देता है कि तुम इस बात की फिक्र न करो, जब तक तैमूर और गुलदारों जैसे बेवकूफों की डोर हमारे हाथ में रहेगी तब तक उर्तुगुल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा ये बताता है कि मुझे सादतीन कोपेक की जानिब से हक मिला है कि वो मुझ पर एतमाद करता है और बहुत जल्द वो मुझे तमाम तुर्क कबीलों का सरदार बना देगा, जिसके बाद ना तो सुल्तान और ना ही उर्तुगुल मुझे रोक सकेगा। जिस पर गुंचा गुल सवाल करती है कि सादतीन जैसा शख्स आपको मुफ्त में इतना कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि उस जैसा इंसान बगैर मुफाद के अपने गुनाह भी किसी को ना दे तो सरदारी तो दूर की बात है। जिस पर मेहरदीन बताता है कि हम दोनों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो उर्तुगुल की लाश है। इसके बाद नोयान को दिखाया जाता है जो बादशू और तंगोत के साथ बैठा होता है। नोयान कहता है कि हमें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि उर्तुगुल कहां तक जा सकता है। जिस पर बादशू कहता है कि नोयान, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उर्तुगुल हम तक पहुंच सकता है, इसलिए हमें जल्द कुछ न कुछ करना होगा। जिस पर नोयान कहता है कि मुझे बताओ कि गद्दार कौन है, हमजा या अब्दुर्रहमान। इतने में ये दोनों एक कैदी को पूछगछ के लिए नोयान के पास लेकर आते हैं। नोयान इस कैदी को मारकर इनसे कहता है कि मुझे जो जानना होता है वो इस जंगल के हशरात मेरे कानों में आकर मुझे बता देते हैं। तुम दोनों ने इसे यहाँ लाने की सिर्फ जहमत की है। नोयान दोनों को अपनी बातों में लगाकर इन दोनों में से गद्दार का पता लगाने के लिए एक जाल बिछाता है। ये नहीं कहता है कि मैं तुम दोनों की बहादुरी और वफादारी से बहुत खुश हूँ, तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत खून बहाया है और अब मैं जानता हूँ कि तुम दोनों थक चुके हो, इसलिए जाओ, जाकर पुरसुकून नींद सो जाओ। कल मैं सुल्तान अलाउद्दीन के महल में मौजूद अपने सबसे खास नौकर से मिलने जा रहा हूँ, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। रास्ते में हम मुस्तकबिल के बारे में बातें करेंगे और मैं तुम्हें एक जिले का सिपा सालार भी मुकर्रर करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम दोनों ने ये साबित किया है कि तुम दोनों ही सिपा सालार कहलाने के लायक हो। इसलिए जाओ और आराम से सो जाओ। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं तो नोयान तंगोत और बाचू से कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि कौन उर्तुगुल को मेरे पास लेकर आता है। नाज़रीन, आरफ साहब और उर्तुगुल अहलत से वापस पर रास्ते में ताज़ा दम होने के लिए रुकते हैं। इस दौरान आरफ साहब तो जड़ी बूटियों की तलाश करते हैं, लेकिन उर्तुगुल अपने घोड़े जगानी को मुखातब करते हुए कहता है कि क्या इन जमीनों पर दोबारा ये खुशियां वापस आ सकती हैं? क्या इन जमीनों पर दोबारा जिंदगी होगी? क्या हमारी औलाद इस सरजमीन पर एक मर्तबा फिर से अमन की जिंदगी गुजार सकेगी? जगानी, इस बात में कोई शक नहीं कि हम एक मर्तबा फिर से मुत्तहिद होंगे। हमारे इंसाफ का परचम एक दिन हलाल के साए में लहराएगा। जब तक हम इंसाफ, इस्लाम और इंसानियत पर कायम हैं, हम अपनी जद्दोजहद के लिए अपना जज्बा कम नहीं होने देंगे। इसकी बात सुनकर आरफ साहब भी इसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह के शेर अल्लाह पाक तुम्हारी मदद करे। कबीले में हाइमा खातून अपने बेटे गुलदारों को समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम एक सरदार हो, इसलिए तुम्हें अपने फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। शहनाज तुम्हारी बीवी है, इसलिए उसका ख्याल रखो, उसे नजरअंदाज मत करो, ताकि उसे और कबीले वालों को ये एहसास रहे कि तुम उसके शोहर हो। गुलदारो अपनी वालदा की बात समझ जाता है। दूसरी जानिब बाबर को आराम करता देखकर रोशान उसके साथ शरारत करने का सोचता है। रोशान उसके ऊपर पानी गिरा देता है, जिस पर बाबर गुस्सा होकर इसके पीछे पड़कर उसे काबू कर लेता है। लेकिन तभी रोशान के सामने एक मुहाफिजा आ खड़ी होती है
जिसे देखकर रोशान को उससे मोहब्बत हो जाती है। नूरगुल उससे कहता है कि मेरे भाई, अब नींदों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। नाज़रीन, इसके बाद दिखाया जाता है कि अपनी वालदा की बात मानकर गुलदारो शहनाज खातून के पास जाकर उससे कहता है कि बेशक गुंचा गुल से शादी के बाद हम अलग अलग हैमों में रहेंगे, लेकिन अम्मी जान ने मुझे एहसास दिलाया है कि तुम अभी भी मेरी बीवी हो, लिहाजा कभी कभी रात को मैं तुम्हारे पास रहा करूंगा। मुझे बस तुमसे इतना ही कहना था। गुंचा गुल छुपकर इन दोनों की बातें सुन लेती है और गुलदारों के जाने के बाद ये शहनाज खातून को धमकाते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि उस बूढ़ी औरत को तुमने मारा है जिसकी लाश जंगल में मिली थी। हालांकि उस बूढ़ी औरत को गुंचा गुल ने ही अपनी फुप्पो आलिया खातून के कहने पर मारा था, लेकिन शहनाज खातून को गुलदारों से दूर करने के लिए वो इस पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं तो गुलदारों साहब से दूर ही रहना। इसके बाद गुलदारों को दिखाया जाता है जो कि दोनों कबीलों के सिपाहियों का सिपा सालार होने की हैसियत से इनके दरमियान रंजिश को खत्म करते हुए इन्हें कहता है कि हमारे बाओ-अजदाद ने एक साथ लड़कर इस्लाम के दुश्मनों को शिकस्त दी और एक सल्तनत की बुनियाद रखी, और इस सल्तनत को टुकड़ों में तकसीम करके खुद को भी हिस्सों में तकसीम कर लिया, जिससे इनके दुश्मनों का काम आसान हो गया और उन्होंने अपना वजूद खो दिया। लिहाजा मैं दोनों कबीलों के सिपाहियों में भी इसी तरह की रंजिशें देख रहा हूँ जो कि हमें दुश्मन के सामने कमजोर कर देंगी। लिहाजा तुम सब एक दूसरे के गले मिलकर अपनी तमाम रंजिशों को भुलाकर एक नया आगाज करो ताकि हम अपने दुश्मनों पर फतह हासिल कर सके। इस तरह सिपाहियों का हौसला बढ़ाते हुए देखकर मेहरदीन इसकी तारीफ करते हुए तैमूर से कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं कि गुलदारो एक अजीम सिपा सालार है, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। जिस पर तैमूर कहता है कि मामू जान, हर कोई अपनी अपनी कीमत चुकाता है और मैंने अपनी जिद की कीमत चुकाई है। दूसरी जानब तंगोत ओक्ताई खान को नोयान से छुपाकर खुफिया पैगाम भेजता है जिसमें यह लिखता है कि मैं आपकी हदायत के मुताबिक नोयान की हर हरकत पर नजर रखे हुए हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे लिए ओज़रूम तक पार करना नामुमकिन हो जाएगा। इस एपिसोड के इख्तिताम में अब्दुर्रहमान को दिखाया जाता है जो गनी की गार में आकर उसे नोयान की खबर देता है कि वो किसी भी वक्त महल में मौजूद अपने खास आदमी को मिलने जाएगा। इस मुहिम में वो मुझे और हमजा को अपने साथ ले जाएगा क्योंकि इसे मुझ पर पूरी तरह एतबार हो चुका है। लेकिन गनी इसे उर्तुगुल का पैगाम देता है कि उन्हें लगता है कि नोयान को आपके बारे में मालूम हो गया है, लिहाजा आप कबीले वापस आ जाएं। लेकिन अब्दुर्रहमान तारीखी अल्फाज कहता है कि अगर मौत मेरा मुकद्दर हो तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं शहीद मरा हूँ। तुम बस उर्तुगुल और मेरे भाइयों को मेरा सलाम कह देना। यहाँ पर आज के 46वें एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कर दें ताकि आपके दोस्त अहबाब को इस्लाम के वकार की खातिर लड़ने वाले बहादुरों के मुतालिक मालूम हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें। हम फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का खूब सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।